doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the next marathon जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, जो आर्ट एंड कल्चर और आर्किटेक्चर को मैंने स्टार्ट किया है, उसी को मैं आगे कर रहा हूँ। टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। अभी हम आगे चलेंगे और इस वाले पोर्शन को हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, जिसने पहला इसका मैराथन नहीं देखा वो ज़रूरी देखना, क्योंकि पहला वाला पार्ट उसमें मैंने सारा बैकग्राउंड बताया है कि जो भी आर्किटेक्चर है इंडिया का, कहाँ कहाँ से कौन से टेम्पल्स हैं, कौन सी पेंटिंग्स हैं, कौन सी लोकेशन, कौन सी डायनास्टीज़ हैं, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पर बता दिया है। तो उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस भी कराए थे सेम उसी में। आज मैं वही कराऊंगा आगे, और 51 से लेकर नेक्स्ट जो 40-50 क्वेश्चंस होंगे, ऑलरेडी आपका कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हो जाएगा। ये सिर्फ हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, इसमें मैं एक क्वेश्चन पे 5-6 क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ जो आपके एग्जाम में फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। याद रखना, आर्ट एंड कल्चर में से जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर में से, उसमें से 6 से 7 आर्किटेक्चर में ही आता है, इसलिए मैंने ये उठाया। इसके जो ही कवर हो जाएगा उसके बाद मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाऊंगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2-3 क्वेश्चन तो वैसे भी बन जाते हैं। So, I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best platform for quality education. ये आपको यूट्यूब पे सारा कुछ देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस बेसिस पे देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस फॉर सन टेम्पल, कौन सा यहाँ पर फेमस है सन टेम्पल के लिए? ये ओमकारेश्वर जो है, एक्चुअली ये क्या है, आपको बोलता है शिव ज्योतिर्लिंगाज। इंडिया के अंदर टोटल 12 शिव ज्योतिर्लिंगाज हैं, और उसमें से ओमकारेश्वर जो है ये भी एक शिव ज्योतिर्लिंगा है। दैट मीन जब ये शिव ज्योतिर्लिंगा है, क्या ये टेम्पल होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सन टेम्पल तो नहीं है ये। मतलब ये थर्ड को निकालोगे, बचा क्या यहाँ पर? बचा यहाँ पर 1। मतलब आरासिवली जो है इसको सन टेम्पल बोलते हैं। बाकी सन टेम्पल्स आपको पता है, ठीक है। मारतंड सन टेम्पल आपको पता है कहाँ पर है, मारतंड सन टेम्पल तो पता है आपका, ठीक है। कहाँ पर? मारतंड सन टेम्पल जो है जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरीके से कोणार्क सन टेम्पल जो है दैट इज़ उड़ीसा। इसी तरीके से आपको जो होता है एक और सन टेम्पल है जिसको बोला जाता है, एक और सन टेम्पल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, गुजरात में, ठीक है। तो बहुत सारे सन टेम्पल्स है, मतलब आपको सन टेम्पल्स वाला लिस्ट पता होना चाहिए, सो दैट आप इजीली कर सकते हो। ये जो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सारा यही है इसके बारे में, और यहाँ से आपको मतलब एक टॉपिक आपको कवर हो जा रहा है जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। अरासीवली टेम्पल इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स। अरासीवली टेम्पल एक सन टेम्पल है, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, अरासीवली क्या है? आपको बोलना ये सन टेम्पल है, और ये टेम्पल लोकेशन कहाँ पर है? आपको बोलना सर आंध्र प्रदेश में। इट इज़ बिलीव्ड दैट द टेम्पल वाज बिल्ट बाय, ये बिलीव किया जाता है, ये बोला जाता है कि इस टेम्पल को बिल्ट किसने किया? आपको बोला किंग देवेंद्र, ठीक है। देवेंद्र वर्मा ने इसको बिल्ट किया है, जो कि कलिंगा डायनास्टी से था। आपको पता उड़ीसा को ही कलिंगा पहले बोलते थे। कलिंगा वार आपने पढ़ा होगा, कलिंगा वार के बारे में आपने अशोका के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कलिंगा उड़ीसा को ही बोला जाता था। तो अरासवली जो है ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन है, और इसको बनाया है किसने? देवेंद्र वर्मा ने, जो कि कलिंगा डायनास्टी का रूलर था। ओमकारेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन द खंडावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। जो ओमकारेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपको बोलना है, ये सन टेम्पल नहीं, मैंने पहले बोला ओमकारेश्वर टेम्पल जो है ये सन टेम्पल तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये दूसरा एक टेम्पल है, सन टेम्पल तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है। इट इज़ ऑन द आइलैंड, इट इज़ ऑन एन आइलैंड कॉल्ड एज मंदहाता। ये एक आइलैंड में जिसको बोलते हैं मंददाता के ऊपर है, ठीक है। और शिवपुरी या शिवपुरी में, तो ये एक आइलैंड के ऊपर है। कौन सा? जो आपको ओमकारेश्वर टेम्पल है, उस आइलैंड को नाम दिया जाता है मंदहाता या शिवपुरी, सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ शिवा, मतलब शिव ज्योतिर्लिंगा जिनको बोला जाता है। क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ज्योतिर्लिंगा ऑफ द शिवा। फिर उसमें ओमकारेश्वर भी लिखा होगा, आप बोलना कि ओमकारेश्वर जो ये शिव ज्योतिर्लिंगा है, ठीक है। नर्मदा सन एंड जोहिला रिवर्स इमर्ज फ्रॉम अमरकंटक। आपने पढ़ा होगा रिवर सिस्टम में, अपने नर्मदा को भी देखो कैसे ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर के साथ लिंक होता है, आप खुद देखो, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ज्योग्राफी के बगैर आपको आर्ट एंड कल्चर पता ही नहीं चलेगा, आप इसको एज ए आर्ट एंड कल्चर के तौर पर पढ़ोगे, क्या कल्चर था, नहीं, ये सारा कुछ खेल ज्योग्राफी का भी यहाँ पर है। नर्मदा सन एंड जोहिला रिवर
इमर्ज फ्रॉम अमरकंटक। जो हमारे पास नर्मदा रिवर है, आपको पता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा, सन जो है, और दूसरा जोहिला रिवर, ये अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है, अमरकंटक प्लेटू, आपको ये पता होगा। अमरकंटक जो है, अमरकंटक इज ए पिलग्रिम टाउन इन अनूपपुर मध्य प्रदेश। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मतलब नर्मदा का ओरिजिन मध्य प्रदेश में, सन का ओरिजिन मध्य प्रदेश में। श्री जावलेश्वर, ठीक है, जावलेश्वर महादेव टेम्पल, एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं महादेव टेम्पल, मतलब श्री जावलेश्वर महादेव टेम्पल, ये लोकेटेड हैं कहाँ से? अमरकंटक से 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और इस टेम्पल को, इसको महादेव टेम्पल को डेडिकेट किया गया है शिवा के लिए। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। इस तरीके से आपको इसको लेकर जाना पड़ेगा। देखो हमने 51 क्वेश्चन किया है, लेकिन हमने कितना एनालिसिस इसकी किया, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना क्वेश्चन के। फिर आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। अगर आपने पहले थ्योरी पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है, फिर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो ना, आप कभी भी प्री से बाहर नहीं रहोगे, आप प्री क्वालिफाई करोगे और दूसरा आपको बाकी एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा। फिर मेन्स में तो यही लिखना होता है, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में सेंटेंसेस लिखने होते हैं और पैराग्राफ बनाना होता है। और क्या है, इन्फॉर्मेशन जब आपके माइंड में, कंटेंट आपके पास है, एक क्लास वाला कंटेंट, ठीक है, कंटेंट समझ भी आ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको क्या बोलना है, आपको बोलना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशनड बाय ह्वेनसेंग, ठीक है, अबू जैद और अल मुसादी एंड अल ब्रूनी। जो सन टेम्पल मुल्तान में है उसको मेंशन किया है इन लोगों ने। द पिलग्रिमेज टू सांबापुर वाज एसोसिएटेड विथ सन वर्शिप। जो पिलग्रिमेज सांबापुर में है वो सन वर्शिप के साथ एसोसिएटेड, मतलब सन को वर्शिप किया जाता है। तो अभी हम आगे चलेंगे, हमें एक्चुअली टॉपिक को समझना है। क्वेश्चन है ये कि सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशनड इन मेंशनड बाय, इसको मेंशन किया है ह्वेनसेंग ने भी, इसको अबू जैद ने भी, ठीक है, मसूदी ने भी और अलब्रूनी ने भी मेंशन किया। मतलब याद रखना, सन टेम्पल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मुल्तान में भी सन टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरा, जो सांबपुर जो है वो सन वर्शिप के साथ एसोसिएटेड, मतलब मैंने पहले बोला सन टेम्पल जितने भी होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सो दैट आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉर्ट आउट करना जब आप क्वेश्चन करते हो, क्योंकि आपके माइंड में फिर एक अलग पिक्चर रहती है कि सन टेम्पल कौन से हैं, 12 शिव ज्योतिर्लिंगास कौन कौन से हैं। लिंगराजा टेम्पल, ठीक है, लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन, या लिंगराजा टेम्पल इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, भुवनेश्वर पे कौन सा टेम्पल लोकेटेड है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा। लिंगराज टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा। लिंगराज टेम्पल जो है ये उड़ीसा से पहला क्वेश्चन ये बनता है, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है। इसको किसको डेडिकेट कर किया गया है इस टेम्पल को? यहाँ पर लॉर्ड शिवा की वर्शिप होती है, हु इज आल्सो नोन एज लिंगराज। इसी लॉर्ड शिवा को ही लिंगराज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पर, दिस टेम्पल इज बिल्ट इन नागर स्टाइल। इस टेम्पल को नागर स्टाइल में बिल्ट किया गया है, ठीक है। और इसको नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मैंने आपको बोला था नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आपके पास द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आपको बोला विस्तारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये टेम्पल आर्किटेक्चर है और इसी नागर से जो लिंगराज टेम्पल जो इसको नागर स्टाइल के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा। सबसे बड़ा टेम्पल उड़ीसा में कौन सा है? आपको बोलना है लिंगराज टेम्पल। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिंगराज टेम्पल क्या लिखा गया है, 180 फीट इसकी हाइट है। और यहाँ पर ह्यूज स्टैचू हमें लॉर्ड शिवा का भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, लिंगराज उड़ीसा में है, लार्जेस्ट और टॉलेस्ट टेम्पल है, बड़ा भी है और लंबाई में भी अच्छा है और ज़्यादा है, और 180 फीट इसकी हाइट है। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ, जगन्नाथ किस स्टेट में, जगन्नाथ टेम्पल जो ये किस स्टेट में है? मैंने पहले बोला उड़ीसा में ये है। मैंने आपको पहले बहुत बार बोला है, लिंगराज टेम्पल हो, जगन्नाथ टेम्पल हो, कोणार्क सन टेम्पल हो, ये सारे उड़ीसा में है। और सभी के सभी जो होते हैं ये हमें नागर स्टाइल में देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था नागर स्टाइल
हमारे पास द्रविड़ स्टाइल, नागर स्टाइल तो नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट तो है, लेकिन फिर ये स्प्रेड हो गया साउथ इंडिया में भी। द्रविड़ स्टाइल आपको साउथ में देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है, विसरा स्टाइल जो होता है, विसारा स्टाइल, ये नागर का और द्रविड़ का मिक्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, मतलब जो भी ये सारी क्लासेस है ये टिप्स पे आपको होना चाहिए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, और दूसरा आपको डेप्थ में आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। ऐसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे बुक्स पे लाइन टू लाइन नहीं, वो तो आपको हेल्प नहीं करेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें फैक्ट्स भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए, सो दैट एक पिक्चर एक बनती है माइंड में, फिर इजी क्वेश्चन होता है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, उड़ीसा में सबसे पहले स्टार्ट। द फेमस लिंगराज टेम्पल एंड कोणार्क सन टेम्पल, ये भी उड़ीसा में है, और इन सभी को क्या किया गया, नागर स्टाइल में बिल्ड किया गया। तो इजी रखना है ना याद, आपको करना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स उड़ीसा में है, आप लिखोगे जगन्नाथ, फिर लिखोगे लिंगराज, फिर लिखोगे कोणार्क। फिर पूछा जाएगा इनका स्टाइल क्या है, आप लिखोगे स्टाइल जो है यहाँ पर आप लिखोगे नागर स्टाइल, बात खत्म, ठीक है। और कोणार्क को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे एस, आपको सीधे समझ आएगा ये सन टेम्पल है। बात समझ आ रही है, बात क्लियर। यही तो रिवाइज करना होता है। इसी तरीके से तो रिवाइज जब आप कहानी पढ़ते हो, फिर रिवाइज करने के लिए एक इतना डब्बा होना चाहिए, इतना बॉक्स। फिर लिखोगे टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के टेम्पल्स, फिर लिखोगे 1 2 3, जो आपको लिखना है ये लोकेशन, आपको पता है उड़ीसा में सभी, और यहाँ पर कोणार्क को एस लिखना है, सन हो गया कोणार्क का, बस ये आपकी पिक्चर माइंड में होती है। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वाज बिल्ट बाय, जो टेम्पल्स हैं भुवनेश्वर और पुरी में, उनको किसने बिल्ट किया है, उसको बिल्ट इन किस स्टाइल में ये बोला जाता है, क्या नागर स्टाइल में, क्या द्रविड़न स्टाइल में, क्या ये विसारा स्टाइल है। तो यहाँ पर आपको बोला नागर स्टाइल में। मैंने आपको पहले बोला भुवनेश्वर में जो टेम्पल्स हैं वो नागर स्टाइल में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे फीलिंग आ रही है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर से आ जाएगा द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, फिर से जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर, ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, उसके आइडल्स, ठीक है। सुभद्रा और बालभाद्रा इन सेंक्टोरियम एट जगन्नाथपुरी टेम्पल आर मेड ऑफ, जो ये आइडल्स हैं, आइडल जो बनाए गए हैं लॉर्ड जगन्नाथ के, सुभद्रा के, बालभाद्रा के, ये किसके बने हुए हैं, आपको बोलना है ये वुड के बने हुए हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कोई स्टोन, कोई गिलास, कोई मेटल नहीं, वुड का बना हुआ है। तो यहाँ पर नीम वुड, अब यहाँ पर नीम वुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस नीम वुड के ऊपर, इसलिए नीम वुड की कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। नीम वुड को क्यों चूज़ किया, क्यों नीम वुड को ही चूज़ किया गया, क्यों बाकी चीज़ों को यूज़ नहीं किया गया। नीम वुड इज चूजन बिकॉज द भावेश्या पुराना, ठीक है, भावेश्या पुराना डिक्लेयर्स इट टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस वुड फ्रॉम विच इट मेक लॉर्ड विष्णु आइडल्स, ठीक है, इसको ऑस्पिशियस वुड माना जाता है जिससे लॉर्ड विष्णु को आइडल्स बनाए गए हैं। द वुड आइकॉन इज रिप्रिंटेड एवरी ईयर बिफोर रथ यात्रा, जो रथ यात्रा होती है उसको रिप्रिंट किया जाता है। इट इज़ रिप्लेस्ड विथ ए न्यूली कार्व्ड इमेज एवरी 12 to 19 ईयर्स, हर 12 से 19 साल के अंदर अंदर इसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द लूनी सोलर हिंदू कैलेंडर, ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर जो है वो सन के बेसिस पे चलता है, और आपको पता है इस्लाम का कैलेंडर मून के बेसिस पे होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। मतलब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं, ये नहीं कि आपने बुक ही पढ़ी है तो उसी बुक में जो लिखा वही, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वो पता होनी चाहिए। हिंदू कैलेंडर सोलर सन के ऊपर होता है, और मून के ऊपर जो होता है इस्लामिक कैलेंडर मून के ऊपर होता है। व्हेन इट्स माउथ ऑफ असदा ऑकर्स ट्वाइस इन द सेम ईयर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ 58 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 58 वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 58 वाला क्वेश्चन है, ये आपको बोल रहा है कि अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल जो है आपके पास, कौन सा टेम्पल है, अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल की ये बात कर रहा है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, हमेशा आप देखो जितने भी क्वेश्चन है वो टेम्पल्स के लोकेशन पे पूछा गया, जो भी क्वेश्चन है उनके स्टाइल्स के ऊपर, टेम्पल्स के स्टाइल्स पे क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन है किसके डायनास्टी पे बनाया गया है, और जो भी क्वेश्चन है कोई सन टेम्पल है उसके ऊपर बनाया गया है, और कौन सा टेम्पल किसके लोग ये किया गया, डेडिकेट किया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर सीधे आपकी स्क्रीन पे सारी कहानी जो आपने देखे अभी तक 60-70 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर हैं, और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए ऑल इंडिया लेवल पे। मतलब क्या है ये, मतलब ये है कि आपको इसी के ओरिएंटेशन की पढ़ाई करनी है। अगर आप बुक से भी पढ़ते हो यही ओरिएंटेशन होनी चाहिए, आपको इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है, ना कि पूरा चैप्टर कवर करना होता है। उससे क्या होता है, पढ़ना पूरा चैप्टर होता है स्टार्टिंग में, सो दैट एक पिक्चर बन जाती है स्टार्टिंग से एंड तक। फिर
कवर जो करना होता है एग्जाम के हिसाब से, फिर रिवाइज वो इन चीज़ों को ज़्यादा करना होता है। अब यहाँ पर आपको पता है ये कंबोडिया, मैंने पहले ही बोला था आपको, मैंने बोला था ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में देखने को मिलता है, जिसको कामपुकिया बोला जाता है, कंबोडिया, ठीक है। उसको बिल्ड किसने किया है? एक किंग है जिसका नाम है खमीर किंग, आप बोल सकते हो खमीर, खमीर किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने, ठीक है, सूर्यवर्मन सेकंड। ये कब किया गया है? 12th सेंचुरी में। और ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इसको डिवोट किया गया लॉर्ड विष्णु को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पल जो है अंकोर वाट, ये एक टेम्पल जो है ये कौन सा टेम्पल आपको बोले? ये हिंदू टेम्पल है, क्योंकि लॉर्ड विष्णु को डिवोट किया गया है, डेडिकेट किया गया, तो आप बोल सकते हैं हिंदू टेम्पल है। और इसको किस स्टाइल में किया गया? देखो द्रविड़ स्टाइल था। हर टेम्पल का आपको स्टाइल पता होना चाहिए। देखो टेम्पल को पढ़ने के लिए तरीका क्या है, यही आप मेंस में भी लिखोगे, यही आपको मेंस में भी लिखना। अगर आपको पूछेगा आपको लिखना है अंकोर वाट टेम्पल के ऊपर लिखना, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए? इसको जो है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या बोलोगे सर? दूसरा बोलेगे इसको किसको डेडिकेट किया गया, डेडिकेटेड टू, किसने बिल्ट किया, चलो बिल्ट रखता हूं मैं। थर्ड क्या बोलोगे? थर्ड बोलोगे सर डेडिकेट किसको किया गया, वो आपको पता होना चाहिए। चौथा जो है इसका स्टाइल क्या है, बात खत्म। ये 4 पॉइंट्स आप लिखोगे, आपके बराबर मार्क्स मिलते हैं। आया समझ? और फिर डायग्राम भी अगर माइंड में होगी, पिक्चर होगी कुछ, आप वो डायग्राम बनाकर ये है, ठीक है। और ये कौन सा टेम्पल है? आपको बोला ये हिंदू टेम्पल है, डेडिकेटेड टू, तो डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। यहाँ पर लिखोगे टाइप ऑफ टेम्पल, आपको बोलना है ये है स्टाइल जो है नागर, सॉरी हाँ नागर द्रविडियन स्टाइल है, ठीक है। और यहाँ पर बोलोगे ये जो है हिंदू टेम्पल है, और यहाँ पर बिल्ड किसने किया? आपको बोलना है खामिर किंग ने। और दूसरा आपको बोला लोकेशन कहाँ पर है? आप बोलोगे कंबोडिया में, बात खत्म। आपका मेंस का भी क्वेश्चन बनता है और आपका प्री भी वैसे निकल जाता है। इन विच कंट्री, किस कंट्री में अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है? आपको पता है, ये मैंने अभी बोला था आपको, इंडोनेशिया नहीं है, कंबोडिया था। कंबोडिया कहाँ पर था? कंबोडिया सी इसको बोला जाता है, कामपुकिया के नाम से इसको जाना जाता था, पहले नाम, ठीक है। उसके बाद वेयर इज बोरो बुधार स्तूपा सिचुएटेड? स्तूपाज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, जब हम मौर्यन पीरियड हम पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्यन स्तूपा के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर इतना ही अभी याद रखो, बोरो बुधार स्तूपा ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपको बोलना है जो फेमस स्तूपा जिसका नाम है बोरो बुधार, ये लोकेट है जावा आइलैंड, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन बनेगा बोरो, ये कहाँ पर है? आपको बोलना है ये जावा आइलैंड में देखने को, जावा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बता। जावा जो है वो इंडोनेशिया में है, ये सभी आइलैंड्स है, सुमात्रा आइलैंड, ये सभी आइलैंड्स है, जावा आइलैंड इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ही एक स्तूपा, मैंने आपको जैसे हीप ऑफ सैंड होता है ना, हीप ऑफ सैंड, ऐसे हीप ऑफ सैंड होता है, उन्हीं को स्तूपास बोला जाता है। और यहाँ पर उसके बॉडी के रिमेन्स होते हैं जो यहाँ पर रखते हैं, फिर स्तूपा बनाया जाता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने इसको डिक्लेयर क्या किया गया है, किसको? बोरो बहादुर स्तूपा को आपको बोलना है कल्चरल हेरिटेज साइट। और आपको वर्ल्ड के कल्चरल हेरिटेज साइट्स पढ़ने, इंडिया के भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स पढ़ने, नेचुरल कौन सी है, मिक्सड कौन सी है? मिक्सड तो एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और आपको ये क्वेश्चन जनरली बनता है कि आपके नेचुरल कौन से हैं, आपके जो हैं आर्किटेक्चर में कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिगन ऑफ सूर्यवर्मन सेकंड। सूर्यवर्मन सेकंड के टाइम पे, सूर्यवर्मन सेकंड, ठीक है, सूर्यवर्मन सेकंड के टाइम पे ऐसा कौन सा टेम्पल है जिसको बनाया गया, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया? मैंने अभी बोला आपको, वो कौन है? वो अंगकोर वाट टेम्पल आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर यही लिखा था मैंने, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो ये आपने पढ़ा, आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो आपका अंगकोर वाट टेम्पल ये किसने क्रिएट किया? आपको बोला सूर्यवर्मन सेकंड ने। ये हो गया, क्लियर हो गया? हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट बनता है गोपुरम, किसको बोलते हैं? गोपुरम आपने सुन, देखो आपने टोरोना सुना होगा, टोरोना, TORONA, आपने गोपुरम GOPURAM, गोपुरम सुना होगा। आपने जो है क्या बोलते हैं उसको, टोरोना तो गेटवे हो गया। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम जो होता है ये होता है मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर अपॉन ए गेटवे और एन ऑर्नामेंटल, ठीक है। गोपुरम द टेम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल स्टैंड्स फॉर, जो गोपुरम जो हैं, ठीक है, गोपुरम जो टेम्पल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल, जो द्रविडियन स्टाइल में जो टेम्पल्स हैं स्टैंड्स फॉर, वहाँ पर जो गोपुरम होता है ये क्या होता है? जो टेम्पल द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें गोपुरम देखने को मिलता है, उस गोपुरम का मतलब टोरन अगर होगा तो टोरन आप बोलोगे सीधे गेट होता है, ये गेट वे होता है।
इस तरीके से गोपुरम होता है ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवे, जो यहाँ पर गेट बनाया जाता है, गेट के ऊपर एक मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर बनाया जाता है अपॉन द गेटवे, इसको तोरण गोपुरम्स के नाम से जाना जाता है। ये टर्म्स जनरली यूज होते हैं, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। गोपुरम इज अ मोनूमेंटल टावर, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या बनाया था, ऐसे बनाया है, फिर ये एक्चुअली ऐसे आपने बनाया है, यहाँ पर ऐसे बनाया आपने, फिर यहाँ पर कुछ और ऐसे होता है, यहाँ पर इसको कॉपोला बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये कॉपोला होता है, ये कॉपोला होता है। ये एक्चुअली डायग्राम मैं लेकर आऊँगा आपको, जब मौर्यन पोस्ट मौर्यन पीरियड में पढ़ते हैं वहाँ पर मैं टेम्पल्स लेकर आऊँगा, टेम्पल्स के डायग्राम से ही आपको सारा पता चलेगा क्या होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एक बाउंड्री बनाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है, जो बाउंड्री होती है टेम्पल के आसपास जिसको आपको चक्कर मारना पड़ता है, प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं। गेटवेज होता है, जाटक स्टोरीज होती है, गेटवे के ऊपर आपको ये एक आइडल देखने को मिलेगा, गेटवे के प्रेमाइस के अंदर कोई वाटर बॉडी होती है। तो ऐसे जो है टेम्पल्स में हमें देखने को मिलता है। इवन दो कि अगर आप दिल्ली मस्जिद देखोगे, वहाँ पर भी आप जब अंदर जाते हो वहाँ पर आप देखो उसके ग्राउंड में जो है मस्जिद के सामने से एक बड़ा सा ये पानी रखा गया है, ठीक है, पानी चल रहा होता है उसमें, और ये होते हैं पानी रखा जाता है। तो यहाँ पर गोपुरम एक मोनूमेंटल टावर है, ये एक टावर होता है, इसी को गोपुरम बोलते हैं। ऐसे टेम्पल का ऐसे कुछ ऐसे टावर जो होता है ना, गोपुरम्स के नाम से जाना जाता है गेटवे के ऊपर। यूजुअली ऑर्नेट एट द एंट्रेंस ऑफ एनी टेम्पल, किसी भी टेम्पल के एंट्रेंस पे बनाया जाता है। जब आप टेम्पल में एंट्री करते हो, वहाँ के एंट्रेंस जो होता है, एंट्री पॉइंट पे ही इसको बनाया जाता है, इस टावर को बनाया जाता है, और इसी टावर को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। अब कोई भी टावर आप याद रखो, टावर जैसे एयरटेल टावर याद रखोगे, आपको सीधा आएगा अच्छा सर गोपुरम टावर के साथ, याद रखने के लिए। ये हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। दिस फॉर्म्स ए प्रोमिनेंट फ्यूचर ऑफ हिंदू टेम्पल्स ऑफ द द्रविडियन स्टाइल, और ये प्रोमिनेंट फ्यूचर है किन टेम्पल्स में, हिंदू टेम्पल्स में, जो कि किस स्टाइल में है, द्रविडियन स्टाइल में होते हैं, ठीक है। गोपुरम्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ तमिल किंग पालवा। जो गोपुरम कब से बनना शुरू हो गया, गोपुरम जो है ये स्ट्रक्चर में आ गया था जब तमिल किंग्स जो पालवा रूलर जो थे वहाँ से ये स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जो है एंड जो पांड्या रूलर्स थे उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है गोपुरम का यूज़ होता था। ये गेटवे जो होते थे बिकम्स ए डोमिनेटिव फीचर ऑफ द टेम्पल आउटर अपीयरेंस। ये गेटवे जो होते थे गोपुरम टाइप वाले, ठीक है, ये गेटवे जो होते थे ये एक इंपॉर्टेंट फीचर बन गया अब टेम्पल्स का, जो आउटर अपीयरेंस होती है, क्योंकि जब आप टेम्पल के अंदर जाते हो गेटवे पे ही आपको ये गोपुरम्स देखने को मिलता है। तो दैट जब आप पहले ही आपको ये देखने को मिलेगा, ये एक आपका एक इंपॉर्टेंट अपीयरेंस क्रिएट करता है आपका जो टेम्पल होता है, इवेंचुअली ओवर शेडोइंग द इनर सेंचुरी, ठीक है, विच बिकम्स हिडन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गोपुरम्स इनॉर्मस साइज। अगर गोपुरम का साइज बड़ा होता है तो जिसकी वजह से आपका जो इनर वाली जगह, अंदर की जगह होती है, तो वो आप नहीं देख पा रहे हो दूर से जब तक आप अंदर नहीं चले जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बनते हैं, और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, रटा नहीं चलेगा, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, आप बोर भी हो तो आप इंजॉय नहीं करोगे पढ़ने को। इसी तरीके से हमारे पास एक और है रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या महाबलीपुरम में, ठीक है, इसको मामलापुरम के भी नाम से जानते हैं, अगर क्वेश्चन बनेगा मामलापुरम या महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रॉक कट टेम्पल्स हैं, यस सर रॉक कट टेम्पल्स है, लिखा है रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम। बिल्ड किसने किया, आपको बोलना पालवा रूलर्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस ये जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम पालवा रूलर्स के ऊपर पढ़ेंगे, और इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस आपको 5-6 क्वेश्चंस इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर पे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, महाबलीपुरम इज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी। महाबलीपुरम को जाना जाता है जो एक इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी होती है। आर्किटेक्चर टेम्पल्स हैं या और भी कोई चीज़ बनाएंगे, उनके आर्किटेक्चर पे काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाय यूनेस्को। महाबलीपुरम को किसके अंदर लाया गया है, किस लिस्ट में डाला गया, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के नाम से। एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं शोर टेम्पल, दूसरा होता है राथ्स जिनको चैरियट्स बोला जाता है, कार्व्ड आउट ऑन ए सिंगल रॉक। शोर टेम्पल को बनाया जाता है, राथ्स को बनाया जाता है जो एक सिंगल रॉक के ऊपर बनाया जाता है। अर्जुना, पेनांस एंड अदर केव टेम्पल्स आर सम ऑफ द फ्यूचर फेमस वंडर्स। बहुत सारे जैसे शोर टेम्पल हैं, राथ्स होते हैं, ठीक है, या अर्जुना के रिलेटेड जो पेनांस हैं, या केव टेम्पल जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वंडर्स होते हैं वर्ल्ड के। महाबलीपुरम वाज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। महाबलीपुरम जो है ये प्लेस था पिलग्रिमेज
को पिलग्रिमेज प्लेस था ये, इवन बिफोर द पालवा पीरियड से पहले। एंड द पालवा किंग नरसिम्हा वर्मन बिल्ट दीज ब्यूटीफुल टेम्पल्स, और पालवा रूलर जो था, पालवा किंग आप बोल सकते हो, नरसिम्हा वर्मा ने, इसने इन टेम्पल्स को इंडिया में जो वंडर्स हैं, फेमस वंडर्स इनको माना जाता है इंडिया के अंदर, और इनको बिल्ट किया गया है इसी किंग ने, नरसिम्हा वर्मन ने। और इसमें प्रेजेंट जो शोर टेम्पल है इसको भी बिल्ड किया गया है। महाबलीपुरम वाज ए फेमस सेंटर ऑफ पालवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। महाबलीपुरम पालवाज के साथ आप रिलेट करोगे। द राथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट पर, मैंने पहले बोला महाबलीपुरम में आपको और टेम्पल्स क्या देखने को मिले, राथ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। किसने बिल्ड किया, मैंने अभी बोला पालवाज, ठीक है। यहाँ पर चोला, चिदस और चालुक्याज ये नहीं याद रखना, पालवाज याद रखना है। द सेवंथ राथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय सेवंथ राथ। बहुत सारे राथ टेम्पल्स, इसमें से सेवंथ राथ जो है इसको बिल्ट किसने किया, नरसिम्हा वर्मा ने। तो यहाँ पर कौन सा वर्मा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। महेंद्र वर्मान हमारे पास, नंदी वर्मान है हमारे पास, नरसिम्हा वर्मान। जब आप पढ़ोगे ना इनके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में, जब हम पढ़ते इन रूलर्स के बारे में, तो वहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा होगा नरसिम्हा वर्मान, यहाँ पर आपने याद रखा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर भी नरसिम्हा वर्मान की ही बात करूँ, दैट इज राथ टेम्पल जो महाबलीपुरम में नरसिम्हा वर्मान के रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हा वर्मान फर्स्ट है, वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पालवा किंग। क्वेश्चन पूछेगा नरसिम्हा वर्मान फर्स्ट जो है ये कौन सा किंग है, आपको बोला ये पालवा किंग है। एंड मामलान, ठीक है, मामलान स्टाइल वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक स्टाइल है, टेम्पल्स का एक स्टाइल है जिसको बोलते हैं मामलान स्टाइल, आप बोल सकते हो। जैसे 3 मेजर स्टाइल्स हम पढ़ते हैं, एक होता है द्रविड़, नागर और विसारा स्टाइल होता है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसने जो है एक स्टाइल डेवलप किया है, इस नरसिम्हा वर्मा ने, इसके टाइम पीरियड में एक स्टाइल डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं मामलान स्टाइल। नरसिम्हा वाज ए गुड रेसलर, ये रेसलर की भी माना जाए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपको कि ऐसा कौन सा रूलर है जो कि एक गुड रेसलर के नाम से भी जाना जाता था। और यही महाबलीपुरम को अगर हम देखा जाएगा, द सिटी ऑफ महाबलीपुरम वाज नेम्ड आफ्टर हिम। इस महाबलीपुरम को जो है नाम जो दिया गया है किसके हिसाब से, जो ये मामलन स्टाइल जो डेवलप किया गया था, ठीक है। 7 राथ टेम्पल्स, टोटल राथ टेम्पल्स कितने, 7 राथ टेम्पल्स हैं। और सेवंथ जो है, सेवंथ राथ टेम्पल जो है वो यही हैं, जो सेवंथ राथ टेम्पल जो है, सेवंथ देखो, 7 राथ टेम्पल, सॉरी 7th नहीं, 7 राथ टेम्पल्स हैं, उनको नरसिम्हा वर्मा ने बनवाया है। बस ये आपको याद रखना, 7th नहीं, सॉरी 7 बोला है, 7 टोटल 7। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7 राथ टेम्पल्स को बिल्ड किसने किया, आपको बोला नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट ने। विच इज़ एडोर्नड विथ 7 रॉक कट पगोडाज, जो 7 रॉक कट पगोडाज के हिसाब से को बनाया गया है। यहाँ पर आप आ जाओ, अभी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, बहुत चीज़ें पढ़नी है। और ये हमेशा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। कौन सी वाली बात, एक सेकंड, कहाँ, हाँ, ये हमेशा याद रखना, जब तक आप चीज़ों को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, जब तक चीज़ों को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, नहीं हो जाएगी सिलेक्शन। और इवन दो कि अगर प्री में होता भी है सिलेक्शन, मेंस में फंस जाओगे, मेंस में नहीं लिख पाओगे चीज़ों का। इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटेंट आपके पास होगा तभी याद कर सकते हो, जब याद करोगे तभी लिख सकते हो, जब कंटेंट ही नहीं है याद कहाँ से करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये समझो कैसे किस तरीके से चीज़ को कवर भी करना है। हु कंस्ट्रक्टेड द राथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, किसने कंस्ट्रक्ट किया है जो रथा टेम्पल जिनको बोला जाता है, रथ टेम्पल भी बोलते हैं इसका, रात भी बोलते हैं इसको, किसी भी नाम से बोलो, किसने कंस्ट्रक्ट किया इन रथ टेम्पल्स को जो महाबलीपुरम में। सीधे आपको टिक किसको करना है, नरसिंगा वर्मान फर्स्ट, नरसिम्हा एक्चुअली लिखना है, इसने नरसिंगा लिखा है, ठीक है। Who among the following was responsible for the creation of रथ monuments at महाबलीपुरम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सी को कैंसिल करोगे, ना सी था, पालवाज थे ना के पांड्याज थे, ठीक है। ये पहले ही मैंने बोला था आपको। देखो एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, एक क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मैंने इस्तेमाल की है और आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राथ टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट राथ टेम्पल कौन सा है। मैंने पहले बोला था द्रुपदी राथ जो है सबसे स्मॉलेस्ट राथ है। मतलब टोटल राथ टेम्पल्स अगर हमारे राथ टेम्पल 7 है हमारे पास, सबसे छोटा द्रुपदी है। और ये भी याद रखना, द्रुपदी एक्चुअली जब क्लासिकल म्यूजिक हम पढ़ते हैं वहाँ पर एक हम द्रुपदी म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल म्यूजिक। जनरली क्लासिकल डांस तो हमें पता है,
ठीक है 8 है, बट हम जनरली क्या पढ़ते हैं, हम क्लासिकल म्यूजिक को इग्नोर करते हैं और क्लासिकल म्यूजिक से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक एक होता है मगर क्लासिकल म्यूजिक जो होता है, आप एक क्लासिकल म्यूजिक दूसरा होता है कार्नेटिक म्यूजिक, और क्लासिकल म्यूजिक में हम ध्रुपदी म्यूजिक भी पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ध्रुपदी रात जो है स्मॉलेस्ट रात, ध्रुपदी रात इज द स्मॉलेस्ट रथ इन मोनोलिथिक टेम्पल। मोनोलिथिक टेम्पल मतलब एक सिंगल स्टोन से बनाया जाता है, एक सिंगल स्टोन से एक जो टेम्पल बनाया जाता है उसको बोला जाता है, ठीक है, मोनोलिथिक। ठीक है, और मोनोलिथिक टेम्पल आर रात कंस्ट्रक्टेड इन मामल्या स्टाइल, किसमें, मामल्या स्टाइल में, जो पालवा पीरियड में देखने को मिलता है। नो ऑर्नामेंटेशन, कोई ऑर्नामेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इट इज पिन्ड ओवर लाइन्स, ठीक है, एंड एलिफेंट लाइक स्कल्पचर्स, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज विलेज ऑफ टेम्पल्स, ऐसी कौन सी जगह है इन 4 ऑप्शन में जिसको जाना जाता है विलेज ऑफ टेम्पल्स, मतलब टेम्पल्स का विलेज किसको बोला जाता है, आपको बोलना है मालूती। मालूती जो है ये टेम्पल ऑफ विलेज ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मालूती इज ए हेरिटेज विलेज, इसको हेरिटेज विलेज भी बोला जाता है। झारखंड में कहाँ पर, दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स, इसको ऐसा विलेज जो है जहाँ पर टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। विलेज ओरिजिनली हैड 108 टेराकोटा टेम्पल्स, 108 टेराकोटा के टेम्पल्स बनाए गए हैं, ऑफ विच 72 रिमेन टुडे, एट प्रेजेंट 72 हैं। ठीक है, मालूती डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम माला किंग, मालूती इसलिए इसको नाम पड़ा है क्योंकि जो माला किंग था किसना, विष्णुपुर, ठीक है, इन नानकोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, हु रूल्ड ओवर दिस एरिया इन 17th-18th सेंचुरी, क्योंकि एक किंग था जिसका नाम था माला किंग ऑफ विष्णुपुर, वो इस वेस्ट बंगाल में रूल कर रहा था और इसने इस एरिया को भी, किस एरिया को, इस झारखंड वाले एरिया को भी रूल किया था। ठीक है, ओल्डेस्ट टेम्पल हियर इज गॉडेस मलिकशिया, ठीक है, मुलिकशाया, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा बड़े हैं। ठीक है, तो इसको जो है ओल्डेस्ट टेम्पल जो है जिसका नाम है हियर इज ऑफ गॉडेस, किस गॉडेस का, जिसका नाम है, ठीक है, मौलिक शाया का टेम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप फोकस के साथ पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है, अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है आपको मेरे हिसाब से। अगर पहली बार 1-2 बार आपने पढ़ा है इसको आर्ट एंड कल्चर को और ये सीरीज़ आप देख रहे हो और फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, आपका सारा मसला सॉल्व हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर का, अदरवाइज आप फंसते जाओगे आर्ट एंड कल्चर में। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कुछ यहाँ पर बोला गया, मैंने पहले बोला सांची क्या है, सांची एक स्तूपा है, तो एक्चुअली ये स्तूपा है, तो दैट मीन्स डी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पर डी के साथ क्या आना चाहिए, डी के साथ फर्स्ट आना चाहिए। खाजीराव, खाजीराव में स्टार्टिंग से बोला था खाजीराव इज ए टेम्पल, आप सीधे टेम्पल कोई करोगे तो सी को सेकंड करोगे। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया एलिफेंटा क्या था, एलिफेंटा एलोरा, मैंने पहले बताया ये केव्स थी, तो ए को 3 करेंगे, तो मतलब ए बी सी डी को, ए को 3 करना है, सी को 2 करना है, डी को 1 करना है और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। मतलब श्री वंगवाना बेलागोला जो है ये क्या है, ये एक स्टैचू है। तो 3 4 2 1 जहाँ पर होगा इसका टिक करना है, 3 4 2 1। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 4 2 1, अगर कहीं हाँ 3 4 2 1 बी ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो 3 4 2 1। ये ऑलरेडी आपने जो इन्फॉर्मेशन पीछे पढ़ी है वही आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप यहाँ पर देखो एलिफेंटा इज ए केव, तो यहाँ पर ई लिखोगे, ई को लिखोगे सी सामने, एस को लिखोगे, देखो यहाँ पर एस को स्टैचू ही, के को टी लिखोगे के टी, एस को लिखोगे एस, सांची जो है स्तूपा एक्चुअली है। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको मैच लिस्ट फर्स्ट दिया है और मैच लिस्ट सेकंड दिया गया और आपको बोला गया ये कोड्स दिए गए, इसका आंसर्स आपको बतानी है। लिस्ट फर्स्ट अगर आप देखते हो और लिस्ट सेकंड को देखते हो, एक हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और किस किस स्टेट में, देखो कैसे पूछा जाए टेम्पल्स का नाम और उनके स्टेट्स का नाम, आप देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, दैट मीन आपको हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। भीमबेटका, मैंने पहले बताया भीमबेटका केव्स के बारे में पता होगा आपको। हम्पी, हम्पी में बार बार बोलता हम्पी कर्नाटका, हम्पी कर्नाटका, तो दैट मीन सी को 4 करोगे, सी को 4, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर आऊँगा, चारों ऑप्शन देखेंगे सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप देखो सी को क्या करना है, सी को 4 करना है, सी को 4 क्योंकि हम्पी कर्नाटका में सी को 4, आप देखो सी को 4, यहाँ तो ये ऑप्शन है, यहाँ तो ये ऑप्शन है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया, यही 2 है, तो ये ए और डी क्लियर खत्म हो गया। मानस, मानस नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, मानस कहाँ पर है, ये आसाम में है, तो डी को 1 है, डी को 1 है, तो 1 यहाँ पर है
और यहाँ पर तो 2 है, तो दैट पहले आपने सिलेक्ट किया था ये, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला ऑप्शन था, एक तो ये वाला ऑप्शन था, लेकिन 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो आपने चेक किया, आपने देखा ये 1 तो यहाँ पर है, तो दैट आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ना कि सी। अब मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन अगर आपको ये भी पता नहीं होता, आसाम मानस आसाम है, यहाँ पे पता नहीं, आप यहाँ देखोगे शोर टेम्पल, मैं बार बार अभी बोल रहा था ऊपर शोर टेम्पल बोलो, मुझे शोर टेम्पल बोला कहाँ पर है, दैट इज़ बी। मैंने पहले बोला था शोर टेम्पल जो है तमिलनाडु में, शोर टेम्पल कहाँ पर, तमिलनाडु में, बार बार अभी बोल रहा था ऊपर, क्योंकि साउथ इंडिया की ही मैं बात कर रहा था ना, साउथ इंडिया की ही मैं बात कर रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भीमबेटका, ये भीमबेटका केव्स, एलोरा मैंने बोला था, एलोरा केव्स की बात करेंगे, अजंता केव्स की बात करेंगे, बाघ केव्स की बात करेंगे, इसी तरीके से मैंने भीमबेटका केव्स, रॉक कट केव है ना, रॉक कट केव बार बार मैं बोल रहा था, एमपी में था। तो इस तरीके से आपका क्लू दिया जाता है एग्जाम में, क्लू दिया जाता है आपको, आप उस क्लू के हिसाब से क्वेश्चंस का सॉल्व कर पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच कौन है? एलोरा केव्स, एलोरा केव्स यहाँ पर दिया गया है शाकाज, फिर मीनाक्षी टेम्पल, पालवास, खाजीराव, चंडेलास, तो ये पहले ही है करेक्टली मैच। आपको बोला, आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था खाजीराव, चंडेलास, इतना तो आपको पता है, दैट हाँ सर हमें तो ये एक तो पता है हमें, और वही तो आपको आंसर बोलिए तो करेक्ट बोल रहा है आपको, दैट मीन्स 3 तो इनकरेक्ट है, एक करेक्ट, लेकिन ये तो आपको पता है हाँ सर खाजीराव तो चंडेलास के ही रिलेटेड है, तो आप सीधे बोलोगे चंडेला किंगडम, तो खाजीराव टेम्पल यहाँ पर सी इसका आंसर आना चाहिए। सी है इसका आंसर, हाँ सी है इसका। अब देखो कितने एग्जाम में पूछा गया, जरा देखो यहाँ पर, ठीक है, पीएससी में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर में पता नहीं कहाँ पर है ये, आईएएस में भी पूछा गया, पीसीएस में, फिर से पीसी में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा, और है भी कहाँ से लाएंगे क्वेश्चंस, पता है क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है, ये आर्ट एंड कल्चर कुछ इंपॉर्टेंट है और उन पर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, इसको ये इधर उधर नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं कुछ टेम्पल्स के, यहाँ तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगा, या और कुछ इंपॉर्टेंस है, या कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पर लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, या कुछ लोकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंस होती है, कोई कुछ इसके हिसाब से टूरिज्म के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, किसी में अगर कुछ न्यूज़ में होता है तो उसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो एलोरा केव्स औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, खत्म हो गया ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। दीज आर फेमस रॉक कट टेम्पल्स, मैंने पहले बोला एलोरा केव, ये रॉक कट टेम्पल्स इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कहाँ पर? एलोरा केव्स में 34 रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलेगा। केव्स आर कंस्ट्रक्टेड इन वेरियस पीरियड्स, अलग अलग टाइम पीरियड में बनाया गया है, बट नॉट एसोसिएटेड विद साकाज, तो ये साकाज के साथ एसोसिएटेड नहीं था। मीनाक्षी टेम्पल देखो, इसको पांड्याज ने बिल्ड किया। देखो मैं ये सोल्यूशन क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मीनाक्षी आपको सीधे पूछा जाएगा मीनाक्षी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किसने किया, आप सीधे बोलोगे पांड्याज, क्योंकि अगर आपको एक तो पता है कौन सा, खाजीराव आप बोले चंडेलास, तो आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए ना, 3 ऑप्शन में किसने बिल्ड किया है, ये तो आपको पहले ही पता चला कौन सा वाला, कि खाजीराव जो है ये चंडेला किंगडम ने बनाया है, बिल्ड बाय चंडेलास। लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना कि जो आपके पास ये मीनाक्षी टेम्पल और महाबलीपुरम किसने बनाया, मीनाक्षी टेम्पल पांड्याज ने बनाया, महाबलीपुरम पालवाज ने बनाया, ये तो पहले ही बोला था मैंने, महापालवाज, ठीक है, मीना पांड्या, मीना की शादी पांड्या से हुई है या पांडु से हुई है, मंगल पांडे से हुई, इस तरीके से आप याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नाम लिंक करना है चीज़ों को, तब स्टोरी, पहले आप रफ पे लिखोगे, नोट्स बनाओगे शॉर्ट, फिर अपनी स्टोरी बनाकर दिमाग में रखोगे, माइंड में रखोगे परमानेंटली, फिर टेंशन नहीं है। यहाँ पर एक और देखो, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट में प्लेसेस दिए गए, लिस्ट सेकंड में मॉन्यूमेंट्स का नाम दिया गया है। देन आप खुद देखो, फिर से यहाँ पर कुछ टेम्पल्स का नाम दिया गया और कहाँ किन किन जगहों पर है, या आप बोला जाता है ये टेम्पल जो है, ठीक है, जो भी टेम्पल्स हैं किसके रिलेटेड हैं, मतलब विष्णु कौन सा है, मतलब आप एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ, टेम्पल्स का नाम दिया गया और बोला गया किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, इस तरीके से, या जो टेम्पल्स हैं किन किन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये टेम्पल्स का नाम है, यहाँ पर बोला गया किस किस जगह पर है, या ये जगह जो है ये किन किन टेम्पल्स, ये टेम्पल्स किन किन जगहों पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, बाजनाथ दम जो है ये एक जगह है, सारनाथ एक जगह है, दिलवारा, मैंने दिलवारा टेम्पल की मैंने बात की थी आपको, ठीक है, और उसके बाद मैंने बद्रीनाथ, यहाँ पर ये कुछ जगह है। मॉन्यूमेंट्स टेम्पल्स का जैन टेम्पल है, शिव टेम्पल है, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, आपको पता है, आपने जब बुद्धिज़्म पढ़ा होगा, मैं बार बार, आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ये मैं बार बार बैच में बोलता हूँ कि जो फर्स्ट सरमन प्लेस जो होती है बुद्धा का, ठीक है, फर्स्ट सरमन हमेशा सरनाथ पे ही दिया जाता है, इसने सरनाथ पे दिया जाता है, जब जो बुद्धा का पहला सरमन था,
ठीक है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं इसको एक और बोलूँगा कि सरनाथ जो है यहाँ पर 3 लिखोगे, बी को 3 लिखोगे, बी को 3 ये हैं, और कहीं पर 3 है नहीं है सर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दैट मीन्स आपको एक ही पॉइंट से अगर आपको इतना पता है कि बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया, किस जगह पर दिया है, आपका क्वेश्चन यहाँ से ही निकल जाता है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स ये क्या है, ये आपको सरनाथ टेम्पल आ जाएगा, तो ये ठीक हो गया। दैट मीन्स अब आगे हम और पढ़ेंगे, मगर बीजा, ठीक है, बेजनाथ दम जो है ये जगह किसके साथ सेकंड, तो शिव टेम्पल इस जगह पर है। और दिलवारा की बात करेंगे, ये जैन टेम्पल है। क्वेश्चन पूछ, दिलवारा टेम्पल इज ए जैन टेम्पल। बद्रीनाथ जो है ये जगह जो है, आपने पढ़ा होगा दिलवारा टेम्पल के बारे, ये जैन टेम्पल है। बद्रीनाथ जो है ये डी को क्या है, डी को 4 है, ये एक विष्णु टेम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधे पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर बैड को याद रखो, बैड विष्णु बैड है, विष्णु बैड है, या विष्णु बेड पे है, बेड पे आप बोलो, BED बेड, विष्णु बेड पे सोया हुआ है। याद रखने के लिए इसको, ये आप इसको अदरवाइज नहीं लेना कि ये टेम्पल है सर आप ऐसे क्यों बोल रहे इनके बारे में, नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए मैं यहाँ पर बोल, सो आपको याद रखेगा। बाकी इसमें कुछ वो नहीं है कि मैं कुछ गलत तरीके से बोलो, मेरा इंटेंशन गलत है। अगर यहाँ पर मॉस्क भी होते, मैं कुछ अगर लिंक कुछ बन जाता मैं बना लेता याद रखने के लिए, और कुछ भी नहीं। बाकी आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, और सारे रिलीजन्स बराबर है, इसको अदरवाइज नहीं लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये मुझे पहले ही बोलना था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें आती रहती है। बट मैं यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए, और कोई मेरा मतलब नहीं है। तो बेड तो मैं बोलूँगा। अब बेड की बात, बेड पे सोना, विष्णु बेड पे सो रहा था, ठीक है। अब इसको गॉड के साथ आप रिलेट नहीं करो, विष्णु किसी का भी नाम हो सकता है ना, तो विष्णु बेड पे सोया हुआ है। दिल आपको किसी के साथ दिल लगा, पहली बार दिल लगा, तो आपको सीधे पता चला पहला सरमन, ठीक है। तो पहली बार इसको लव एट फर्स्ट साइट जिसको आप बोलते तो हो गया ये वाला। फिर सर हो गया, सर SIR सर, आप बोलते हो वही सर, हो गया सर जो है यहाँ पर ये शिव को लिखोगे, शेविंग करता है, ठीक है, शेव, इसने आज सर ने आज शेव किया था, ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। फिर हैं बीजाना, तो बाई जी याद रखो, बाई जी, BAI बाई जी जो है ये क्या है, ये आया था, इसको आज जिन आया था, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो याद रखने के लिए आप कुछ भी कहानी बना लो, आपको याद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म नहीं होगा। अब इससे क्या, इसको मैं एक और डेप्थ में जा रहा हूँ, क्यों डेप्थ में जा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप ये तो खत्म हो गया, नहीं, क्वेश्चन और भी बन सकता है। आपको पूछा जाएगा सरनाथ कहाँ पर है, लोकेशन वाराणसी में है। इज द प्लेस वायर लॉर्ड बुद्धा गिव फर्स्ट सरमन, ये एक ऐसी जगह है, सरनाथ जो है ये ऐसी जगह है जो वाराणसी में है, ऐसी जगह जहां पर लॉर्ड बुद्धा ने, बुद्धिज्म जो पढ़ते हो वहां पर पहला सरमन दिया होता है। और इसी पहले सरमन को बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तना बुद्धा का यहाँ पर ही होता है। पहला फर्स्ट सरमन बोलो, या इसको एक नाम से बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तना। टू हिज 5 डिसाइपल्स, किन्होंने 5 डिसाइपल्स ने क्या किया, विद हिज 5 डिसाइपल्स ने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट सरमन बुद्धा का यहाँ पर हो गया है। फिर एक टेम्पल है दिलवारा टेम्पल, क्वेश्चन बनेगा दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन, आपको बोलना राजस्थान में। ये क्या है, कौन सा टेम्पल है, जैन टेम्पल, ये आपको यहाँ पर याद करना है। हो गया ये वाला, उसके बाद शंकर आचार्य इस्टेब्लिश्ड बद्रीनाथ। अब क्वेश्चन है बद्रीनाथ जो है ये किसने डेवलप किया है, इस्टेब्लिश किया, आपको बोलना शंकर आचार्य ने डेवलप किया है बद्रीनाथ, और ये एसोसिएटेड है गॉड विष्णु के साथ, ठीक है, गॉड विष्णु के साथ। फिर बीजानाथ धाम जो है, ठीक है, बैजनाथ धाम, ये एक टेम्पल है, ये गॉड शिवा के साथ रिलेटेड है। तो ये देखो यहाँ पर विष्णु, यहाँ पर शिवा, ठीक है, भाई ने शेव किया था, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप बोल सकते हो। देखो ये आप फिर से कर सकते हो ये क्वेश्चन, मैंने पहले बोला था सन टेम्पल है कहाँ पर है, कोणार्क में, नाम दूसरा ब्लैक पगोड़ा। देखो कैसे चीज़ें रिवाइज होती है, ब्लैक पगोड़ा, ए को क्या करोगे 2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। बी को आपको चेक करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी B4 है, यहाँ पर भी B4 है, मतलब बी जो है ये भुवनेश्वर में है, ये हो गया। उसके बाद स्टैचू ऑफ गुमितेश्वरा, ठीक है, गोमतेश्वरा का स्टैचू कहाँ पर है, आप बोलोगे सर गोमतेश्वरा स्टैचू या तो कर्नाटक में या तो जयपुर में। और उसके बाद हवा महल आपने सुना होगा नाम, हवा महल कहाँ पर है, आप बोलोगे सर हवा महल जो है वो है हमारे पास जयपुर में, आपने पढ़ा होगा राजस्थान जयपुर, ये पिंक सिटी जगह पड़ी होगी, तो वहाँ पर ही हवा महल है, परी महल पढ़ा होगा, हवा महल पढ़ा होगा, ऐसी जगह पूछी जाती है, याद रखना। तो हवा महल जो वो जयपुर में। तो सन टेम्पल कहाँ पर है, कोणार्क में, कोणार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है।
लिंगराजा टेम्पल की बात करेंगे, एक हिंदू टेम्पल है। डेडिकेट किसको किया? हरिहरा, ठीक है, डेडिकेट टू हरिहरा, टू ए फॉर्म ऑफ शिवा, ठीक है। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में। हवा महल जो है जयपुर में। एंड ह्यूज स्टैचू ऑफ गुमतेश्वरा कर्नाटका में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस देखो अब इजी कितने लग रहे हैं आपको, क्योंकि आपने जब क्वेश्चंस किए ना 50-60 क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना किसी चीज़ को, वो आप नहीं आप उसको सुपरफिशियली पढ़ोगे। सुपरफिशियल पढ़ाई का मतलब होता है सुसाइड, सीधे करना। टाइम तो वैसे भी दे रहे हो, लेकिन सुपरफिशियल पढ़ाई मतलब होता है खुद के साथ धोखा और सुसाइड करना। मतलब इसका मतलब होता है अगर आप इनकम्प्लीट पढ़ाई करते हो। मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ोगे, दो लिस्ट देखोगे, लिस्ट फर्स्ट देखा, लिस्ट सेकंड देखो। देखो ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं, सांची हैं, कुछ मतलब आर्किटेक्चर, जनरली आप बोलोगे आर्किटेक्चर, कुछ नाम दिए गए और किसने क्या बनाया है ये आपको बोलना है, ठीक है। सबसे पहला आपको पता है नालंदा, अगर किसी को ये पता नहीं, बट नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि एक मूवी आती है, कुछ है उसका नाम, उस यार कुछ है, कुछ है, कुछ जो IITN जो होता है, नाम है कुछ उसको, ठीक है। तो उसकी मूवी में वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बोलता है कि बिहार में बिहार पहले से ही जो है काफ़ी फेमस था। आज यहाँ पर जो है पुअर्टी है, बट पहले ये बहुत ज़्यादा माना जाता था नालंदा। तो वहाँ पर भी बोला जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन बिहार। नालंदा एक्चुअली क्या है? दैट इज ए यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन हब है। तो ए को पहले करोगे दो, तो ए को बोलोगे ए ऑप्शन, ये बोलोगे ए को, या तो सेकंड, या तो सेकंड, या तो ये ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन, ये क्लियर हो गया। फिर सारनाथ, मैंने पहले बोला सारनाथ क्या है, आप बोलोगे सारनाथ जो है, सारनाथ में क्या देखने को मिलेगा? ये हैं आपको अशोकन पिलर। सारनाथ में पिलर होता है, अशोकन इंस्क्रिप्शन जब पढ़ते हैं वहाँ पर। छोड़ो इसको, सारनाथ आपको नहीं पता। सांची स्तूपा है, मैंने आपको पहले बोला स्तूपा होता है। सांची स्तूपा है, तो सी को क्या करना है? 4, सी को 4 करो, यहाँ पर ढूंढो, सी को 4 है, सी को 4, यहाँ पर भी सी को 4, यहाँ पर भी सी को 4। अभी भी आप फाइनल नहीं कर पा रहे। कोणार्क, मैंने आपको पहले बोला कोणार्क का क्या है? कोणार्क जो है दैट इज सन टेम्पल है, दैट इज डी को 3 करो, डी को 3 करो, ढूंढो यहाँ पर डी को 3, डी को 3, यहाँ पर डी को 3, यहाँ पर डी को 1 है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी फाइनल हो गया। मार्क करो ऑप्शन बी को, और आपका 1 करोड़ आपके अकाउंट में। बोलते हैं ना ऐसे अमिताभ बच्चन, तो इस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो करेक्ट मैच द पेयर्स, नालंदा इज ए यूनिवर्सिटी, सरनाथ पिलर ऑफ अशोका, सांची इज ए स्तूपा, कोणार्क क्या है? एक्चुअली ये नाम है टेम्पल्स के, कोणार्क सन टेम्पल। नालंदा क्या है? आपको बोलना है सर ये यूनिवर्सिटी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड करना है। यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर ये स्तूपा क्या है? आपको बोला स्तूपा सांची में, ए को सेकंड करना है। तो दैट में जब आप ऑप्शंस को देखते हो ए को सेकंड करोगे, तो यहाँ पर एक ही जगह पर ए को सेकंड है। देखो आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, ए स्तूपा क्या है? सांची स्तूपा। ये स्तूपा कहाँ पर है? आप बोले सांची में, तो ये सांची स्तूपा हो गया। स्तूपा कहाँ पर है? सांची में लोकेटेड है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ए को सेकंड करोगे, और कहीं पर ए को सेकंड नहीं है, तो दैट ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया। बट आगे और चलोगे, पेंटिंग्स कहाँ पर है? बाग के, मैंने बाग, एलोरा, ये सारी चीज़ें बताई थी। बाग में पेंटिंग्स होती है, बाग केव्स में पेंटिंग्स के लिए मशहूर है, ये समझना। बाग पेंटिंग्स कहाँ पर है? बाग के में आपको देखने को मिलेगी। दैट मीन्स बी को फर्स्ट, बी को फर्स्ट। फिर सी है हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का। कनिष्का का स्टैचू कहाँ पर आपको देखने को? मथुरा में, ठीक है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ पर आपको मथुरा के बारे में पढ़ना पड़ता है, मथुरा किसका कैपिटल था, क्या था ये। बट कनिष्का के बारे में याद रखना, कनिष्का जो था, हेड स्टैचू ऑफ कनिष्का मथुरा में देखने को मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे हमेशा ये फीलिंग आती है इस टेम्पल के बारे में, 10 अवतार टेम्पल। 10 अवतार टेम्पल जो है, या दशावतार भी आप बोल सकते हो, मतलब 10 अवतार जनरली इसको बोलते हैं। तो 10 अवतार टेम्पल जो ये देवघर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ये आपका यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते, ये याद करना है अब। स्तूपा सांची में, सांची स्तूपा, क्वेश्चन लिखा है सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट। देखो MP। पेंटिंग्स बाग केव कहाँ पर है? बाग केव में, बाग केव इज लोकेटेड इन, आपको बोलना है MP। हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का इज लोकेटेड इन मथुरा। मथुरा कहाँ पर है? आपको बोलना है मौर्या, सॉरी UP। आपको बोलना है 10 अवतार टेम्पल इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? देवघर। और देवघर किस स्टेट में है? आपको बोलना है UP में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड, ठीक है। तक्षशिला जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में आप याद रखो तक्षशिला,
किसके बीच में, किन एंशंट टाउन्स के बीच में, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशंट टाउन ऑफ, जो एंशंट टाउन जो हैं जिसका नाम है तक्षशिला, कहाँ पर लोकेटेड हैं, किन दो के बीच में। ठीक है, ये दो रिवर्स हैं, इंडस है, जाहलिम है, चिनाब है, रावी हैं, बीज हैं। आपको पता है सबसे पहले इंडस, फिर क्या होता है, फिर होता है जाहलिम, फिर क्या होता है, फिर होता है चिनाब, फिर क्या होता है, फिर होता है रावी, और फिर क्या होता है, फिर होता है बीज, या बियास भी बोलते हो। तो ये जो हैं ये लोकेट है इंडस और जाहलिम के बीच में। इसका नाम क्या है, टी रखेंगे हम, दैट इज तक्षशिला। ये लोकेटेड है एक एंशिएंट टाउन जो इन दो रिवर्स के बीच में है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट, और वो भी दो बार पूछा गया, दो एग्जाम्स में, बाय बैक टू बैक। That is Takshashila was established during 6th or 7th century BC. ठीक है, इट वॉज ए टाउन एंड इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान प्रोविंस में। और ये एक इंपॉर्टेंट टाउन है, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ये दो रिवर्स के बीच में हमें देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं जाहलिम और इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनागिरी द हाईएस्ट अमंग 103 जैन टेम्पल्स। एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं सोनागिरी, ये हाईएस्ट माना जाता है अमंग द 103 जैन टेम्पल्स। 103 जैन टेम्पल्स उसमें से हाईएस्ट माना जाता है सोनागिरी। लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, ये किस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, किस रीजन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आपको बोलना ये है दातिया, ठीक है, DATIA, दातिया में आपको लोकेटेड है। मैंने पहले ही बोला था आपको दातिया, आप याद रख लेना अगर आपको याद होगा। पहला मैराथन में मैंने जो आपको ये बोला था, थ्योरी वाला कंटेंट बोला था, वहाँ पर मैंने आपको दातिया बोला था, मैंने हाईलाइट भी किया था कि ये इस पर याद रखना। तो सोनागिरी जो है ये दातिया से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और ये MP में देखने को मिलता है। सोनागिरी इज़ ए सेक्रेड प्लेस, ये एक सेक्रेड प्लेस मानी जाती है, पॉपुलर अमंग दिगंबर जैन डिवोटीज। और ये इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, किनके लिए आपको बोलना है, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है दिगंबर जैन्स। तो हमारे पास जैन्स जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सेक्ट जो रहा है जिसको बोला जाता है दिगंबर्स, DIGM दिगंबर, दूसरा होता है सवितंबाराज होते हैं। मेरी बात समझ आ रही। तो ये दिगंबारा सेक्ट के साथ इंपॉर्टेंट एक प्लेस है जिसको सोनागिरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। एंड एस्केटिक सेंट्स टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटी एंड टू अटेन निर्वाणा, निर्वाणा को अटेन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके बाद द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ सोनागिरी इज इन, ये कहाँ पर है लोकेटेड, आपको बोला ये MP में लोकेटेड। मैंने आपको पहले बोला आपको ये सोनागिरी दायता में है, ठीक है, और ये MP में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, ये एक्चुअली इसकी ये बात करें, देखो दो क्वेश्चन कैसे जनरेट किए गए इसके ऊपर। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 79 था, क्वेश्चन नंबर 80 हम अब कंप्लीट करने वाले, इसको कुछ ही क्वेश्चंस रह गए, 15-20 ही क्वेश्चंस हैं। दिलवारा जैन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल ये कहाँ पर है, ये माउंट आबू। अब क्वेश्चन बनता है अगर क्वेश्चन दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पर है, किस स्टेट में, आपको बोलना राजस्थान में, क्योंकि ये माउंट आबू जो है ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड कहाँ पर है, माउंट आबू माउंटेन्स पे, और राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यही पूछा गया है, दिलवारा जैन टेम्पल इज इन, ये कहाँ पर है, आपको इतना ही याद रखना, ये माउंट आबू पे है, अरावली माउंटेन्स इन माउंट आबू, ये पहले याद रखना, क्योंकि और कहीं पर माउंट आबू नहीं दिया, मतलब अरावली माउंटेन्स जो है माउंट आबू में। आपको ये भी बता दो, ज्योग्राफी याद रखना, अरावली माउंटेन्स कहाँ से शुरू होता है, अरावली जो होते हैं वो शुरू होता है गुजरात से लेकर आपको जाना है, फिर दिल्ली जाना है, फिर आगे राजस्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अरावली माउंटेन रेंज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेयर इज दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड। आप देखो किस तरीके से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पर, देखो अब स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मतलब दैट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ, इस इंफॉर्मेशन पे मैं आता हूँ फिर से, कहाँ पर, इस इंफॉर्मेशन में जो दिलवारा जैन टेम्पल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कहाँ पर माउंट आबू नहीं, ये वाला नहीं, एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड, ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे बोलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कहाँ गया, एक सेकंड, ये वाला, हाँ ये वाली लाइन यहाँ देखो, दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड माउंट आबू पे। मैंने पहले बोला माउंट आबू राजस्थान में, एक पे तो आप इसने बोला किस लोकेशन पे, दूसरा इसने बोला किस स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पर आपको स्टेट को टिक करना था, दैट इज ये लोकेटेड है कहाँ पर, राजस्थान में।
विरूपाक्षा टेम्पल, देखो हर टेम्पल पे क्वेश्चन इसने सेपरेट किए, इंपॉर्टेंट है, आईएएस में पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम्पी, हमेशा याद रखना हम्पी कर्नाटका में। वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा लोकेट, विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पर है, आपको बोले ये कर्नाटका में है। और याद रखना कर्नाटका की किस जगह पर है, हम्पी में है। तो विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में है, ये जो बेंगलुरु कर्नाटका में, स्टेट ऑफ कर्नाटका में। टेम्पल इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा को डिवोट किया गया और इसलिए इसको विरूपाक्षा के नाम से जाना जाता है। नागर, द्रविड़ एंड विसारा, ये क्या है, मैंने पहले बोला ये टेम्पल स्टाइल्स हैं। इनको जो हमारे पास टेम्पल्स होते हैं हम डिफरेंट स्टाइल्स में बनाते हैं। नागर स्टाइल बनाते हैं, हम बनाते हैं द्रविड़ के स्टाइल में, और हम बनाते हैं विसार के स्टाइल में, विसरा के स्टाइल में। अब क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, जो ये नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और ये है नागर स्टाइल जो है ये फेमस है, ठीक है। आप बोलोगे ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन फिर स्प्रेड हो गया साउथ इंडिया में। ये आप साउथ इंडिया में देखोगे, साउदर्न स्टेट्स में आप देखोगे साउथ इंडिया में। और ये जो है ये मिक्सचर है दोनों इसका क्या बोलते हैं इसका, नागरा और द्रविड़ का। तो ये है क्या एक्चुअली, अब ये तीन नाम जो है ये है ये 3 मेन स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो दैट टेम्पल आर्किटेक्चर में पूछा गया, देखो आईएएस में रिपीट हो गया 2 बार। नागर, द्रविड़ एंड विसरा आर द मेन स्टाइल्स, 3 मेन स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर का 3 मेन स्टाइल्स है। इन दीज द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। द्रविड़ जो है यहाँ पर याद रखना, द्रविड़ जो है ये साउथ इंडिया में फेमस है, कंस्ट्रक्शन जो साउथ इंडिया में हो रहा है। नागर स्टाइल जो है ये आपको नॉर्थ इंडिया में, एन से नॉर्थ, एन से नागर। और विसरा स्टाइल जो है ये नागर और द्रविड़ का मिक्स है, दोनों को मिक्स करना है, तो ये बन गया आपका विसारा, ठीक है, या विसरा भी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया, ऑल सेट, यस सर ऑल सेट है। मुझे पता है आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से मैं इसको एलाबोरेट कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ नहीं आता होगा, आपको अच्छे से समझ आता होगा, क्योंकि मैंने जिन बुक से पढ़ा है, क्योंकि मुझे पूरा ये माइंड में आ रहा है कि इस सेंस से अगर आप चीज़ों को, खासकर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर हम कल्चरल हिस्ट्री इंडिया की पकड़ेंगे, टर्म पंचायतन का मतलब क्या है, ये पंचायतन का पंच का मतलब होता है 5, तायन का मतलब होता है जो हमारे पास 5 टेम्पल्स होते हैं। एक्चुअली पंचायतन जो होता है ये 5 टेम्पल्स एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा, 5 टेम्पल्स होते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपको जनरली क्या पूछा गया, पंचायतन, आप क्या रिलेट करोगे, पंचायत, पंचायत मतलब होता है ग्राम सभा, विलेज सभा, जो आप बोलोगे ये शायद है, नहीं ये गलत है, यहाँ पर होता है। ये एक्चुअली स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है जिसमें पंचायतन बोला जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इस तरीके से होता है, सेंटर में एक टेम्पल होता है और 4 हो गए साइड्स में, तो सेंटर में एक टोटल मिलाकर 5 होता है। ये एक स्टाइल है आपको देखने को मिलेगा। ए टेम्पल दैट है सेंट्रल श्राइन सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्राइन्स, एक टेम्पल है, जैसे मैंने ये टेम्पल बनाया है जिसके कितने श्राइन्स है, 3 4 श्राइन्स, 5 श्राइन्स है। सेंटर में एक श्राइन है, एक श्राइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक श्राइन यहाँ पर देखने को मिले, एक श्राइन यहाँ पर देखने को मिले, एक श्राइन यहाँ पर देखने को, देखो ये 4 हो गए, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए, सेंटर में हो गया 5वां। तो टोटल ये टेम्पल जो बना, ये ऐसा टेम्पल बना जिसमें 5 श्राइन्स आपको देखने को मिलता है। एक है सेंटर वाला श्राइन, क्वेश्चन आपका बनेगा पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें कितने श्राइन्स, आपको बोला 5, सेंटर वाले को बोला जाता है, बीच में जो है उसको सेंट्रल बोलते हैं, और जो साइड में होते हैं उनको बोलते हैं हम सब्सिडरी श्राइन्स बोला जाता है। द ओरिजिन ऑफ द नेम, द ओरिजिन ऑफ द नेम इज द संस्कृत वर्ड पंच, पंचा, पंचा का मतलब 5 होता है, और आयतन, आयतना का मतलब होता है कंटेनिंग, इसमें मतलब 5 चीजें हैं इसके साथ, अब मतलब 5 श्राइन्स। एग्जाम्पल्स कहां पर आपको देखने को, पंचायती टेम्पल्स कहां पर आपको देखने को मिलेगा, आप बोलोगे सर खाजीराव में, जो हमारे पास, ठीक है, खांदरिया, ठीक है, कांदरिया महादेव टेम्पल जो है उसका अगर टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे वहां पर हमें देखने को सीन श्राइन और यहाँ पर 4 सब्सिडरी, कहां पर, खाजीराव में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। दूसरा है, ठीक है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, दोनों भुवनेश्वर में, याद रखना है। 10 अवतार टेम्पल देवघर यूपी में, ये सारे जो है ऐसे टेम्पल है जहां पर हमें पंचायतन स्टाइल, पंचायतन टेम्पल आप बोल सकते हो, पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आपको याद रखना है, ये भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल है। जैसे आप नागर पढ़ते हो, द्रविड़ पढ़ते हो, वेसारा पढ़ते हो, इसी तरीके से पंचायतन क्या है, ये एक टेम्पल स्टाइल है। नेक्स्ट इज, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, नाइमिशारण्य फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नाइमिशारण्य जो है, मिशारण्य
फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है, किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है। देखो उज्जैन भी इंपॉर्टेंट है कल्चर के हिसाब से, मथुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबलपुर भी इंपॉर्टेंट। ये चारों के चार इंपॉर्टेंट हैं, चार को समझना। बट फिलहाल हम इसको सीतापुर को समझेंगे। सीतापुर में हम क्या देखने को मिलता है? ये लोकेटेड है सीतापुर, और सीतापुर कहाँ पर है? यूपी में। यहाँ पर हमें ये पिलग्रिमेज साइट हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है नाई मिशा रानिया फेमस पिलग्रिमेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, इट इज बिलीव्ड दैट द सेज, ठीक है, दादी छाई ग्लैडली गेव अप हिज बून्स। एक सेज की यहां पर बात कर रहा है, उस सेज का नाम है दादी छाई, दादी छाई बोलो। उसने क्या किया? अपने बून्स को क्या किया है? दिया है, ठीक है, टू देवाज हेयर, देवाज को दिया है। जो बून थी इसकी सेज की, उसको यूज किया जाता है टू मेक वेपन, एक वेपन बनाया जाता है जिसको वज्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द वेपन वाज देन यूज्ड बाय लॉर्ड इंद्रा। इस वेपन को फिर लॉर्ड इंद्रा यूज करते हैं टू डिफीट आसुराज, आसुराज को डिफीट करने के लिए, टू रिक्लेम द किंग ऑफ, किसको? जो किंग था उसको रिक्लेम करने के, जिसका नाम है देवलोका। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सबसे आसान है। सबसे बड़ा सबसे आसान, सबसे बड़ा सबसे आसान। क्यों मैं रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि ये लंबा होता है बट इजी होता है। देखो कुछ साइट्स, अजंता आपने पढ़ा होगा, माउंट आबू आपने पढ़ा होगा, मामलापुरम, ये तीनों के नाम आपने अभी तक सुने, 50 बार आपने सुना होगा। बार बार मैं बोल रहा था, माउंट आबू राजस्थान में, अजंता की मैंने बात की, MP मैंने, मामलापुरम बात की, साउथ इंडिया की मैंने बात की, सारी चीज़ें। अब क्या लिखा गया है? मैच करना, कौन सा ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है। ए ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाणा। ठीक है, बुद्धा का जो महापरिनिर्वाणा का मतलब होता है जब डेथ होती है फिर होती है महापरिनिर्वाणा। ठीक है, महापरिनिर्वाणा विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबो एंड द सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। क्या ये अजंता में आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा, ह्यूज इमेज ऑफ वहारा अवतार, जिसको बोलता है वहारा अवतार, जिसको बोर इनकारनेशन विष्णु का, एज ही रेस्क्यू गॉडेस अर्थ, इसने गॉडेस अर्थ को बचाया। आपको पता है गॉडेस फायर होती है, गॉडेस अर्थ होती है, गॉडेस सन होती है, तो अलग अलग गॉडेस होती है, तो ये आपको पहले देखना है। थर्ड, क्या ये माउंट आबू पे देखने को मिल रहा है? उसके बाद अर्जुना पेनांस, अर्जुना का पेनांस जो है, डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स। क्या है इस साइड पे? आपको बोला ये सी इसका ऑप्शन है, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। मतलब अजंता में हमें क्या देखने को मिलता है? अजंता केव्स में जाओगे वहां पर बुद्धा की इमेजेस देखने को मिलेगी, और उस इमेज में दिखाया जाता है बुद्धा का महापरिनिर्वाण। मेरी बात समझ आ रही है? और जब महापरिनिर्वाण दिखाया जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, और इसमें क्या दिखाया जाता है? कुछ म्यूजिशियंस अबो एंड सारोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। दैट मीन्स ये अब बुद्धा की इमेज बनाई गई, इसके कुछ फॉलोअर्स हैं, उनकी सारोफुल टेंशन है उनको, मतलब परेशानी में, उनकी इमेजेस यहाँ पर बनाई गई। और यहाँ पर क्या बनाया गया? कुछ म्यूजिशियंस ऊपर बनाए गए, ऐसे ऐसे बनाए गए, तो ये सारोफुल इमेज बनाई गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि महान परिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ हमें देखने को मिल रही है, इस तरीके से परेशानी वाली बात है। उसके बाद थर्ड आप देखो, ये वाला अर्जुना पेनांस, जो गंगा स्कल्पचर ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स, ये हमें मामलापुरम में देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है, ये यहाँ पर मुझे एक्चुअली यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको निकालना है, 2-3 क्वेश्चन मैं निकाल के दूंगा। सबसे पहला आपको ये याद रखना है, ठीक है, इन द केव नंबर 26 ऑफ अजंता, केव नंबर 26 में जाओगे अजंता के, क्योंकि केव्स का नाम होता है केव नंबर 1, केव नंबर 2, जैसे रूम्स का नाम होता है रूम 1, रूम 2, रूम 3, इस तरीके से केव नंबर 1, केव नंबर 2, इस तरीके से। केव नंबर 26 में आ जाओगे, एक ग्रैंड स्टैचू ऑफ महात्मा बुद्धा का एक स्टैचू बनाया गया है, इनक्रेव्ड किया गया इसका, इस स्टैचू, दिस स्टैचू इज रिलेटेड टू महापरिनिर्वाण बुद्धा। और ये स्टैचू जो है अजंता केव के अंदर, ये बुद्धा का जो है महापरिनिर्वाण दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद द ह्यूज स्टैचू ऑफ वहारा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, एक बड़ा सा स्टैचू बनाया गया है, ठीक है, लॉर्ड विष्णु का, जो स्टैचू क्या था? वहारा अवतार। ये कहाँ पर है? उदयागिरी केव्स ऑफ MP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उदयागिरी खंडगिरी केव्स आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना, कुछ उड़ीसा में भी है, आई थिंक उड़ीसा में उदयागिरी खंडगिरी ऑफ उड़ीसा में है, और एक उदयागिरी आपको मध्य प्रदेश में, कन्फ्यूज इससे नहीं होना, उदयागिरी खंडगिरी केव्स आई थिंक उड़ीसा में, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, फिर भी स्टिल आप चेक कर लेंगे तो मुझे कैच जो हो रहा है माइंड में, उदयगिरी खंडगिरी केव्स आ रहे हैं उड़ीसा, और एक उदयगिरी केव जो MP में, ये आपको याद रखना है।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछेगा आपको बोला उदयगिरी केव्स आर इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, आपको बोला एमपी में, ठीक है। ये माउंट आबू पे नहीं हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है अर्जुना पेनान्स, ठीक है, ये मामलापुरम, इसको महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, और ये मामलापुरम तमिलनाडु में। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले बनेगा अजंता कहाँ पर है, आपको बोला अजंता एमपी में, सबसे पहला ये क्लियर हो गया, सबसे पहला ये क्लियर हो गया। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उदयगिरी केव्स कहाँ पर, आपको बोला एमपी में, ये पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन माउंट आबू कहाँ पर, आपको बोला सर राजस्थान में, हो गया तीन क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, आपको बोला मामलापुरम, जिसको महाबलीपुरम कहाँ पर, आपको बोला तमिलनाडु में, ये भी आपका क्वेश्चन है। मेरी बात समझ आ रही है। और तीसरा ये है जो अजंता के जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, जो आपको महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा जो है, जो हुआ है, ये स्टैचू कहाँ पर है, ये अजंता के में। ये हो गए 6 क्वेश्चन, इससे मुझे निकालने थे। आपको आर्ट एंड कल्चर की जरूरत नहीं पढ़ने की है बुक में, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप इसको सिंसियर तरीके से देखते हो और पढ़ते हो। 88 क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधारा आर्ट, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, मिलांदा पान्हा और टेक्सिला इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर मेंढर, ठीक है, मेनंडर, पतिका, कुशंस और रुधर्माना फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर कौन किसके साथ मैच है, गांधारा आर्ट आपने पढ़ा होगा, गांधारा आर्ट के बारे में आपने सुना होगा नाम। गांधारा आर्ट जो है जनरली वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, क्वेश्चंस। तो गांधारा आर्ट क्वेश्चंस में देखना, एक्चुअली आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए था, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये चीज़। अगर आपके ये टेक्सिला इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है, मिलांदा पाना नहीं पढ़ा होगा, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये इंसान याद नहीं रखता है, ये वाली चीज़ें याद नहीं। लेकिन इतना तो गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट, ये जब हम पढ़ते हैं ना, ये वाला आर्ट, तो आर्ट पढ़ेंगे, ये वाले आर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आर्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे मथुरा, फिर गांधारा, फिर पहले मथुरा, फिर गांधारा, और इसके बाद अमरावती, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये इसका सी, दैट मीन्स यहाँ से आपको सीधे पर ए को 3 है, ए को 3 है, मतलब ये वाला, बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद होने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्लूज दिए जाते हैं, एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधारा आर्ट क्वेश्चन ने जूनागढ़ रॉक केव्स, ये कहाँ पर है, ये कौन सी डायनास्टी, कौन सा किंग है, आपको ना रुद्रदामा, ठीक है। उसके बाद मिलिंद पान्हा, ये मिनंदार के टेक्सिला इंस्क्रिप्शंस, ये प्रतीका हमें देखने को मिलता है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर हम आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट, सबसे पहले किसको बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हिस्ट्री इंडिया की है, किसको सबसे पहले बनाया गया है, इनमें से सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन हुई। आप बोलोगे सर वो हैं रॉक कट एलिफेंट इन एट द होली, ठीक है, दिहोली में बनाया गया रॉक कट एलिफेंट एट दिहोली, ठीक है। तो अब ये दहोली जो है यहाँ पर रॉक कट, आपको लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉक कट मॉन्यूमेंट भी महाबलीपुरम में, ठीक है। वहारा इमेज आपको उदयगिरी में आपको देखने को, ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बट यहाँ पर पूछा गया सबसे पहले कौन सा है, आपको बोला इन 4 में से सबसे पहले बनाया गया है रॉक कट एलिफेंट की, जो दहोली में। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में बनाया गया है, डेट याद रखना 11th सेंचुरी में। रॉक कट मॉन्यूमेंट जो महाबलीपुरम में 7th सेंचुरी, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर देखिए 11 है, ये 7 है। उदयगिरी में जो आपको इमेज देखने को मिलते हैं, तो कौन से, वहारा इमेज जो 5th सेंचुरी में बनाई गई। रॉक कट एलिफेंट जो है दहोली में, ठीक है, दिहोली में, ये कब क्रिएट की गई, अशोका ने, ठीक है, अशोका के टाइम पीरियड में 273 टू 232 BC। अब देखो यहाँ पर 273 BC के आसपास। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 11, फिर आप कौन सा देखोगे, 5th सेंचुरी, फिर 5th देखा आपने, फिर आप किसको देखोगे, फिर 7th देखोगे, फिर किसको देखो 11th देखोगे। तो दैट मीन सबसे पहले किसको टिक करोगे, सबसे पहले आप देखोगे ये एलिफेंट वाला। 5th वाला जो लिखा गया है 5th, यहाँ पर ये 5th किसका है, ये है आपको उदयगिरी, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर उदयगिरी को, इसको करोगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर अगर देखना होगा आपको, वो है 7th वाला। 7th वाला किसका है, आप बोलोगे सर 7th वाला जो है वो है यहाँ पर महाबलीपुरम, तो यहाँ पर 7th वाला महाबलीपुरम को करोगे, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये था आपका जो कंप्लीट हो गया है,
नेक्स्ट जो है हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर को ही, ठीक है। बट ये टॉप मोस्ट आर्किटेक्चर में आपको जो देखने को मिल रहा है, और भी आएंगे, और भी आपको 500-600 क्वेश्चंस और आ जाएंगे, जिससे आपका सारा आर्ट एंड कल्चर पूरा रिवाइज हो जाएगा। 2-3 बार इसको अगर देखोगे, इस कंटेंट को पढ़ोगे, आपका सारा काम ईजी हो जाएगा। आपको आर्ट एंड कल्चर पे कोई भी और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल गए। इससे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, ला ही नहीं सकते हैं। टेम्पल्स पे पूछा जाएगा, कोई भी टेम्पल, आप डायरेक्ट टेम्पल से क्वेश्चन उठाओगे। किसी भी स्टाइल से क्वेश्चन पूछेगा, आप कोई भी स्टाइल आप इजीली उठा सकते हैं। आई होप ये आपको पूरा समझ आया होगा। और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे सर हमें मैराथन सेशन चाहिए, बैक टू बैक मैराथन सेशन, जिस भी सब्जेक्ट का आप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। और वो कंटेंट आपको हमेशा याद रखना है, WS Academy इज़ नोन फॉर कंटेंट। कंटेंट में हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं, जहाँ से मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने के लिए है, और जहाँ से मुझे लग रहा है कि ये कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, वो मैं आपको बता पा रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही? सो दैट आपको एक अगर टाइम भी लगता है किसी सेशन में, लेकिन उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन गेन हो जो पिछले 10 दिनों में, 15 दिन में नहीं कर सकते हो आप खुद देखो। ये सेशंस 2 जो मैंने करवाए, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर आप 2 सालों से पढ़ रहे, यू विल नॉट हैव दैट मच ऑफ कंटेंट इन योर माइंड। एट प्रेजेंट आपके माइंड में इतना कंटेंट आपने पढ़ा ही नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा बुक्स, मुझे आया समझ, बुक्स पढ़ी होगी, कंटेंट कैसे रिटेन करना, माइंड में क्या चीज़ें रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हो कैसे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इस तरीके से इस चीज़ों को देखो।